हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे RUHS BSc नर्सिंग का जो बैच है 2024-25 का, उनके मेन एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि उनका मेन एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी का कब तक होगा। तो जैसे कि हम सबको पता है, इस साल के भी बैच जो है मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो गया है, मतलब होने वाला है। 20-25 दिन बच रहे हैं, 27 मई को एग्ज़ाम है। तो अपन उससे पहले बात कर लेते हैं, उससे पहले जो बैच आया है उसके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कब तक होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। देखो, अभी ना सब कॉलेजों में एनरोलमेंट प्रोसेस लगभग स्टार्ट हो गई है। एनरोलमेंट प्रोसेस क्या होता है, इसमें मतलब एक एनरोलमेंट नंबर जनरेट होते हैं अपने, फिर 4 साल तक वही एनरोलमेंट नंबर होते हैं। जैसे हमारे जो फर्स्ट सेम में हुए थे ना, वही फिर सेकंड सेम के एग्ज़ाम के टाइम काम आए थे एनरोलमेंट नंबर, वही थर्ड में और वही फोर्थ में आए थे। तो ये वो होता है एनरोलमेंट नंबर। तो ये एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और ये एनरोलमेंट प्रोसेस कितने दिन तक चलती है, ये 10 से 15 दिन तक चलती है। अब अपन देखो बात करते हैं एग्ज़ाम कब तक होगा। एनरोलमेंट प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुकी है, एनरोलमेंट नंबर सबके अलग अलग होते हैं। हमारे बैच के मतलब हर इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं, वो आपको बता देते हैं एनरोलमेंट नंबर। तो उसके बाद में बात करते हैं एग्ज़ाम कब तक होगा। तो जो एग्ज़ाम है वो जुलाई तक हो सकता है, जुलाई के मिड में या जुलाई के एंड में हो सकता है। तो कैसे, देखो अपन बात करते हैं। 21 नवंबर से अपना बैच स्टार्ट हुआ था। तो अगर 21 नवंबर से स्टार्ट हुआ था तो अभी 5 से 6 मंथ तो हो चुके हैं बैच को स्टार्ट हुए हुए, और एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। तो जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के अंदर हो जाएगा। 27 मई से ये वाला बैच आने वाला है, जो अभी 27 मई को एग्ज़ाम है, और उसके बाद में 27 मई को एग्ज़ाम है, 7 जून को उसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर अपन मान के चलते हैं तो 15 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी इस न्यू वाले बैच की, और उसके बाद में 15 जुलाई मतलब 15 जून से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 15 जुलाई से उनका बैच की स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। तो जुलाई में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जुलाई से तो फिर न्यू बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अभी यही पॉसिबिलिटी है कि जुलाई के मिड में या जुलाई के एंड में जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये जो डाटा है आप खुद देख सकते हो, 21 नवंबर से जब बैच स्टार्ट हुआ है तो 5 से 6 मंथ तो हो गए आपको। उसके बाद में 27 मई को भी एग्ज़ाम है न्यू जो बैच आ रहा है उनका। फिर 7 जून को उनका रिजल्ट आ जाएगा, 15 से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 15 जुलाई से कंफर्म वो फिर से स्टडी के लिए कॉलेज में आ जाएंगे। मतलब आपका न्यू बैच आ जाएगा तो आपके मतलब एग्ज़ाम तो करवाने ही पड़ेंगे। अब अपन बात करते हैं एग्ज़ाम में पढ़े क्या क्या। प्रैक्टिकल होंगे क्या, इंटरनल कितने मार्क्स के होंगे, एक्सटर्नल कितने मार्क्स के होंगे, फेल तो नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, उसमें एक तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर होता है। हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के पेपर की। कॉलेज लेवल पर तो ऐसे आपका पेपर कंप्यूटर का भी होगा, उस मतलब इंग्लिश का भी होता है, क्लिनिक में कंप्यूटर का भी होता है और फाउंडेशन का भी होता है। लेकिन फाउंडेशन का यूनिवर्सिटी लेवल पे जो पेपर और जो वो होते हैं ना मतलब प्रैक्टिकल, वो दोनों ही सेकंड सेम में दे रखे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 2 ही पेपर होते हैं यूनिवर्सिटी के, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के, और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का सेकंड सेम में होता है। तो अब देखो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक पेपर आता है, लेकिन उसमें 2 सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन एनाटॉमी का आता है, दूसरा फिजियोलॉजी का आता है। दोनों सेक्शन में पास होने जितने मार्क्स आने चाहिए। ऐसा नहीं है आपके एनाटॉमी में अच्छे आ गए, फिजियोलॉजी में कोई मार्क्स नहीं आए तो आप फेल ही होवोगे, क्योंकि इनका दोनों का सेक्शन अलग अलग होता है और दोनों में मार्क्स आने चाहिए पास होने जितने। उसके बाद में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ये भी 2 अलग अलग सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। इनका पेपर साथ में होता है। सेक्शन ए में सोशियो आती है, सेक्शन बी में साइको आती है। तो उन दोनों सेक्शन में भी आपका पास होना ज़रूरी होता है। सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये पेपर होता है। उसके बाद में बात करते हैं इंटरनल। इंटरनल जो होता है वो 25 मार्क्स के इंटरनल होते हैं, और एक्सटर्नल जो होता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम, वो 75 मार्क्स का होता है। बात कर लेते हैं वहाँ पर प्रैक्टिकल की।
तो प्रैक्टिकल जो है वो देखो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल नहीं होता, सोशियो साइको का भी नहीं होता। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि अभी आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकंड जो है वो सेकंड सेम में, लेकिन फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट का जो होगा ना प्रैक्टिकल, वो ओनली फॉर कॉलेज लेवल पर ही होता है, ठीक है। एक्सटर्नल कोई भी प्रैक्टिकल लेने के लिए नहीं आते। आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का प्रैक्टिकल होता है जो कि कॉलेज लेवल पर होता है, तो आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल होता है। वाइवा भी होता है अलग अलग, मतलब हमारे टाइम में भी हुआ था, प्रैक्टिकल भी हुआ था, वाइवा भी हुआ था। एक रूम में अलग अलग चीज़ें रख देते हैं, उनके बारे में आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, सारों का लिखना होता है। जैसे कुछ भी एक जगह ग्लव्स रख दिया, बैंडेज रख दिया, तो उनके बारे में भी लिखना होता है। तो ऐसे होता है प्रैक्टिकल, तो एक्सटर्नल कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। बाकी फिर भी आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों के कि हमारे एग्ज़ाम कब तक होंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। बाकी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।